तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 84 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फायर टाइप जैसी वहां पर अपने पास से वो तलवार जो होती है माय लूचेन को दे देता है। इसी के साथ ही किंग चंग वहां पर पीछे से निकल आती है और अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंसा देती है और उस सोल को वहां पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और उसे कहते हैं कि ये तलवार तो मैं यहाँ पर से लेकर जाऊंगी। तो माय लूचेन जैसी वहां पर किंग चंग को देखता है, इसी के साथ वहां पर पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जो कि आज से 14 साल पहले की थी। तो आज से 14 साल पहले इसका सीन दिखाता है जहां पर किंग लू जो होते हैं वो अपने बेटे लूचेन को अपने साथ लेकर डायनेस्टी के अंदर जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद वो एम्परर ल्यू से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं, जबकि लूचेन से कहता है कि बेटे तुम यहीं पर रुकना, जहां पर से जाना मत, तुम यहीं पर रुके रहना जब तक मैं वापस नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर कोई ट्रबल काज करो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं फादर, मैं यहीं पर रुकूंगा। और जैसे किंग लू वहां से जाते हैं तो लूचेन कहता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो एक ही जगह के ऊपर खड़ा रहूं, मैं एक दूसरी डायनेस्टी में आया हूँ तो जहाँ पर काफी सारी चीजें देखने वाली होंगी। और इसी के साथ ही लूचेन वहां से भागना शुरू कर देता है। जैसे वहां छोटा लूचेन जो होता है भागकर साइड के ऊपर जाता है तो म्यूजिक की आवाज आती है, कोई वहां पर साइड के ऊपर जीथर बजा रहा था। तो ये माय ल्यू किंग चंग होती है। तो किंग चंग वहां पर बैठी जीथर बजा रही होती है। तो लूचेन उसके पास जाता है। तो जैसे वहां पर पहुंचता है तो उसे कहते हैं कि लड़के तुम कौन हो। तो लूचेन उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लूचेन है। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम लूचेन है तो मुझे लगता है कि तुम जहाँ तुम्हारे डैड यहाँ पर मेरे डैड से मिलने के लिए आए हैं। तो क्या तुम जहाँ पर लू एम्पायर से आए हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम यहाँ पर अपने डैड के साथ आने वाले हो। तुम्हारा लूचेन कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहले से पता था। तो वो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग चंग जो होती है वो चिल्लाकर कहते हैं कि प्लीज माफ करना कि मैं तुम्हारी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर दिया, लेकिन अफसोस कि ये तलवार मुझे चाहिए और मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तो वो फायर जो होता है उसे कहता है कि यार तुम हो कौन और यहाँ पर आई कैसे। तो इसी के साथ ही लूचेन भी चिल्लाकर उसे कहता है किंग चंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो किंग चंग उसे कहते हैं कि अब तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तो लूचेन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या लगता है कि वाकई में यहाँ पर ये पपेट बन गई है। तो प्रिंसेस श्वांगर आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे बारे में कैसे बोल सकती हो और तुम इसको कैसे बोल सकती हो जो कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर है। तुम अपने सीनियर ब्रदर को इतनी आसानी से कैसे बोल गए। और मैं प्रिंसेस श्वांगर हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम सभी लोगों ने मिलकर वहां पर 4 पैलेसेस को एक साथ तोड़ा था उस मिस्टीरियस राम के अंदर। तो किंग चंग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ मुझे अब कुछ याद आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी दोस्त हूँ और ये लड़का जो है जिसे तुम यहाँ पर 3 स्वॉर्ड कह रही हो इसका मतलब यह है कि ये मेरा सीनियर ब्रदर है। तो प्रिंसेस श्वांगर उसे कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें जल्दी से सब कुछ याद आ जाएगा जब हम तुमसे बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें याद आ गया है। लेकिन साथ ही किंग चंग वहां पर हंसना शुरू कर देते और डेविल स्माइल देते हुए कहते हैं बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को जानती हूँ? नहीं, मैं तुम में से किसी को नहीं जानती। और साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें जानती हूँ, असल में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो। और इसी के साथ ही वहां पर उस फायर को नीचे गिरा लेते हैं और उसके ऊपर अपना पाँव मारते हुए कहती है कि मैं बस यहाँ पर जो तलवार लेने के लिए आई हूँ, उस तलवार को लेकर मैं यहाँ पर से जा रही हूँ। तो जैसी किंग चंग जो होती है वहां पर से जाने लगती है। इसी के साथ ही लूचेन जो होता है वहां पर हैरान परेशान होकर खड़ा होता है। श्वांगर उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे कि तुम्हारी जूनियर सिस्टर किस तरह से बिहेव कर रही है। तुम्हारा लूचेन उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रही है, तुम बस शांत रहो। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, हम लोग यहाँ पर इसे होश में कैसे लाएंगे। और इसी के साथ ही किंग चंग के हाथ में दिखाता है कि वो ब्लेजिंग फायर स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़कर खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग तो मेरे सामने बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं, अगर तुम दोनों यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। जब किसी के साथ ही हमारा जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो माय लूचेन से कहता है कि बच्चे मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एंशिएंट टेक्निक को यूज किया है जिसे डोमिनेशन हैक्स कहते हैं। तो माय लूचेन कहता है क्या डोमिनेशन हैक्स, ये कैसी टेक्निक है। तो वो उसे कहता है कि मुझे इस बार में कोई भी मिस्टेक नहीं लगी, ये बिल्कुल वाकई में डोमिनेशन हैक्स टेक्निक है। ये एक एंशिएंट टेक्निक है जो कि डीमंस और गार्ड्स के समय से चलती आ रही है, लेकिन इसे बहुत ही कम लोग मास्टर कर पाते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे इंसान की बॉडी के अंदर छुपी हुई उसकी इवल पर्सनैलिटी को एक्टिवेट कर दिया जाता है और उसे डोमिनेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान पूरी तरह से अलग इंसान बन जाता है। प्रिंसेस श्वांगर कहते हैं कि ये अचानक से आवाज कहां पर से आ रही है। तुम्हारा लूचेन उसे कहता है कि वो भी मेरा दोस्त है जो बात कर रहा है, तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है अच्छा तुम्हारा यहाँ पर एक दोस्त भी है, लेकिन वो है कहां पर, अब बताओ कि हम प्रिंसेस श्वांगर को यहाँ पर इस डोमिनेशन हैक से कैसे निकालेंगे। तुम्हारा लूचेन जो होता है वो ब्लैक ड्रैगन से पूछता है बताओ। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि ये लड़की जो है जो डोमिनेशन हैक्स की वजह से इसकी इवल पर्सनैलिटी जो है इसने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और अगर हम लोग जल्दी से जल्दी इस लड़की को इस टेक्निक के अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये पर्सनैलिटी हमेशा के लिए उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी और कभी हम लोग उस लड़की को दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो लूचेन कहता है कि इस टेक्निक को तोड़ने का तरीका बताओ। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है कि मुझे नहीं पता। लूचेन कहता है कि ये क्या बात हुई। तो वो उसे कहता है कि मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये एक फॉरबिडन मैजिक है जो कि एंशिएंट गार्ड्स और डीमंस के समय में यूज किया जाता था, यानी कि आज के समय में कोई भी यहाँ पर इस मैजिक के बारे में नहीं जानता और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी यहाँ पर इस मैजिक से बाहर निकल पाया। इस मैजिक से निकलना नामुमकिन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस टेक्निक से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके से उसकी जो बॉडी
बॉडी के अंदर जो पर्सनैलिटी उसकी दब गई है उसे दोबारा से बाहर निकालना होगा। अगर तुमने इसकी बॉडी के अंदर दबी हुई इस पर्सनैलिटी को बाहर निकाल लिया तो इवल पर्सनैलिटी खुद बाहुद नीचे दब जाएगी। तो इसी के साथ में लू चेन कहता है कि जो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस वक्त उसकी इवल पर्सनैलिटी ने उसके ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो इसी के साथ में लू चेन कहता है कि मुझे पता चल गया है मुझे क्या करना है, और वो आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है जाकर किंग चेंग के सामने खड़ा हो जाता है तो किंग चेंग उसकी बात को इग्नोर कर देती है और उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तो लू चेन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस तलवार की कोई परवाह नहीं, अगर तुम तलवार को लेकर जाना चाहती हो तो यहाँ पर से जा सकती हो, लेकिन ये तलवार मेरी है और तुम्हें इससे पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे परमिशन क्यों लूंगी। तो लू चेन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बिना परमिशन के इस तलवार को लेकर जा सकती हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्यों तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर तुम यहाँ पर मुझसे परमिशन नहीं लोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि लड़के पागल तो नहीं होगे, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर इस टेक्निक को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, अगर फोर्स को यूज करोगे तो फिर यहाँ पर कभी भी इस लड़की को दोबारा हासिल नहीं कर पाओगे। प्रिंसेस श्वांगिर भी उसे कहती है कि ऐसा मत करो, फोर्स को यूज मत करो। तो लू चेन उसे कहता है कि शांत रहो, तुम में से किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने तरीके से हल करूंगा। और इसी के साथ ही हमारी जो किंग चेंग होती है वो भी सोच रही होती है कि ये लड़का जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, मुझे लगता है कि ये मुश्किल क्रिएट करेगा। तो लू चेन उसे कहता है कि तुम्हें ये तलवार चाहिए और तुम इस तलवार को लेकर जाना चाहती हो, और वैसे भी मेरी नजर में यहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं और तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स हैं। लेकिन अगर तुम वाकई में यहाँ पर इस तलवार को लेकर जाना चाहती हो तुम्हें इसके लिए मेरी परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि मैं इस तलवार का गार्डियन हूँ। तुमने यहाँ पर मेरी पावर्स को तो देख ही लिया है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी जगह के पर तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तो प्रिंसेस श्वांगिर अपनी तलवार उठाती है और उसे कहते हैं कि जल्दी से बताओ कि तुम चाहते क्या हो। मैं यहाँ पर तुमसे फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, अगर मुझे यहाँ पर फाइट करना पड़ी तो मैं तुमसे फाइट करूंगी। तुम्हारा लू चेन उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर ना इतना ज्यादा वायलेंट हूँ कि तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तो इसी के साथ तुम्हारा लू चेन उसे कहता है कि तुम्हें तलवार चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ हैंडशेक करना होगा, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ हैंडशेक करती हो तो तुम इस तलवार को लेकर यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ये बात सुनते प्रिंसेस श्वांगिर और ब्लैक ड्रैगन दोनों हैरान हो जाते हैं और साथ ही वहां पर सोल भी काफी हैरान होता है और कहता है कि कहीं ये लड़का वाकई में पागल तो नहीं हो गया। तो प्रिंसेस श्वांगिर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसे फाइट ही कर लेनी चाहिए, इस तरह का क्या फायदा कि तुम उसके साथ हाथ मिलाओ और उसके बाद उसे यहाँ पर से जाने दो। तुम्हारा लू चेन आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, और इसी के साथ ही वो लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं। तुम्हारा लू चेन उसे कहता है कि लड़की चलो जल्दी से यहाँ पर अपना फैसला करो, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिलाकर तलवार को लेकर जाना चाहते हो या फिर तुम मुझसे फाइट करके मेरे हाथ से बढ़ना चाहती हो, उस तरह तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारी किंग चेंग जो होती है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रही होती है अगर मैं फाइट करूंगी तो फिर मेरे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके साथ हाथ मिलाऊंगी तो हो सकता है ये मुझे वाकई में तलवार लेकर जाने दे, लेकिन हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो, इसने यहाँ पर किसी किस्म का कर्स मैचिंग मेरे अंदर डालना हो जो कि इसके हाथ के साथ टच करने की वजह से होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसके साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि जादूगरनी ने मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक दी थी, उस टेक्निक को मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर डाल दूंगी जिसकी वजह से इसका सारे का सारा ब्लड जो है वो भी जादूगरनी सक कर लेगी और उसके बाद ये लड़का जो है खुद ही यहाँ पर मर जाएगा। मैं एक तीर से दो शिकार कर लूंगी, तलवार भी ले जाऊंगी और साथ ही इस लड़के की बॉडी के अंदर वो स्पेशल टेक्निक भी डाल दूंगी। तो किंग चेंग सोचने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे कहती है कि लो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हाथ मिलाने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 84 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लू चेन यहाँ पर इसको कैसे बेवकूफ बनाने वाला और कैसे यहाँ पर इसको होश में लाएगा।